Assalamu alaikum, this is Abdullah, and today we will talk about the Global Korean Scholarship KGSP and GKS. कोरिया में साउथ कोरिया में यानी 3 तरह के मेन स्कॉलरशिप होते हैं। एक है GKS KGSP जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलरशिप है। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और ये फुली फंडेड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। और बाकी दो जो स्कॉलरशिप्स है वो है यानी ब्रांड कोरियन स्कॉलरशिप, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन उसकी इतनी अमाउंट नहीं है, इतनी इंसेंटिव्स नहीं है जिस तरह GKS और KGSP के। और नंबर थर्ड पे आता है यानी प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो प्रोफेसर्स के पास कोई प्रोजेक्ट हो तो वो आपको फंडिंग कर सकते हैं। तो हम इसको यानी ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप को हम एक्सप्लोर करेंगे फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कब अनाउंस होता है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके रिक्वायर्ड होते हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और कंक्लूजन और इसके कुछ रिसोर्सेज यानी यूजफुल लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यानी हम चलते हैं कि अनाउंस कब होगा। ठीक है, व्हेन इट विल अनाउंस, यानी ये नॉर्मली ईयर में एक दफ़ा अनाउंस होता है और वो मिड ऑफ फरवरी को अनाउंस होता है नॉर्मली। और आप फिर वो आगे डेडलाइन सेट करते हैं कि कब इसको प्रोसेस करना है, वो आप उनके वेबसाइट से ईयर टू ईयर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेसी के साइट से भी और यूनिवर्सिटी के साइट से भी वो लोग कोई डेडलाइन सेट करते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए 2 इयर्स प्लस 1 ईयर लैंग्वेज होगा, और PhD के लिए जो 3 इयर्स उसकी स्टडी होगी, और PhD की स्टडी और 1 ईयर उसका लैंग्वेज होगा। और जो रिसर्च प्रोग्राम है उसके लिए यानी 6 मंथ और 1 ईयर उसकी ड्यूरेशन होगी जस्ट। ठीक है, तो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है CGPA। ठीक है, CGPA अगर आपके 4 हैं तो टोटली 4 है यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग है उनमें से मिनिमम 2.64 या 65 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अगर किसी के 5 ग्रेडिंग स्केल है यूनिवर्सिटी के तो उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, और अगर 3 है तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। देन अगर आप टॉप 20 में फॉल कर रहे हैं क्लास में देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, इसके बाद आपकी नेशनलिटी जो होनी चाहिए वो कोरियन नहीं होनी चाहिए, और आपके पेरेंट्स की भी नेशनलिटी है वो भी कोरियन नहीं होनी चाहिए, और आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए यानी प्रोविजनल या एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ योर डिग्री इस ठीक है फिनिश होने वाला है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिग्री हाथ में मौजूद होनी चाहिए। अगर रिसर्च प्रोग्राम के लिए इनविटेशन लेटर होनी चाहिए। ठीक है, इनविटेशन लेटर यानी रिसर्च प्रोग्राम वाले यूनिवर्सिटी वाले आपको दे देंगे। इसके बाद अगर कोई एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी सेट कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। लेट्स सपोज किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में है तो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी, मुश्किल होगी। नॉर्मल यूनिवर्सिटी है तो उनकी उसी हिसाब से होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। वो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ज़रा चेक कीजिए, दैट यू कैन गेट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट आपको ओवरऑल गाइडलाइन होगी और बाकी सारी चीज़ें आपने जाके उनके साइटों से यानी वेबसाइट से चेक करने हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारा नंबर 1 था यानी कब स्टार्ट होगा, और नंबर 2 है बेनिफिट्स क्या है, यानी इसमें टोटली ट्यूशन फी ऑफ है आपको। ठीक है, 100% फुल स्कॉलरशिप है, और इसमें स्टाइपन अच्छा खासा स्टाइपन है। इसमें कोरियन लैंग्वेज जो आप करते हैं तो उसका भी यानी उसके भी जो स्कॉलरशिप्स है वो सारा दे देंगे, और आपको मेडिकल इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करेंगे, आपको एयर टिकट वो प्रोवाइड करेंगे, और 1 टाइम सेटलमेंट वो प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा अगर आपकी कोरियन प्रोफेशंसी अच्छी हुई तो वो आपको ग्रांट देंगे, और दूसरा रिसर्च ग्रांट आगे यानी आपने पब्लिकेशन वगैरह की है, ये सारी चीज़ें की तो उसके एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स क्या क्या है तो हम इसको ज़रा देखते हैं।
इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, सबसे पहले, और आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मास्टर्स के लिए है तो आपके बैचलर कंप्लीट होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पीएचडी के लिए सारी मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, और पर्सनल स्टेटमेंट या एसओपी कहते हैं वो आपके चाहिए, और पेरेंट के जो नेशनल आइडेंटिटी यानी कहाँ का उनकी आइडेंटिटी कहाँ की है, यानी लेट्स सपोज कोरियन ना हो, इसको वो शो करना पड़ता है, और आपको एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो शो करना पड़ता है, और स्टडी प्लान वो शो करना पड़ता है, और जीकेएसपी एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म एक होती है, वो आपको उनकी साइट से मिल जाएंगे, वो आपने शो करने होते हैं, और पर्सनल असेसमेंट फॉर्म वो भी उनको एक फॉर्म मिल जाती है, वो भी आपने फिल करके सबमिट करना होता है, और रिसर्च प्रपोजल है वो आपने लिखने होते हैं। रिसर्च प्रपोजल आपने क्या क्या रिसर्च करने हैं वो सारे, फिर लेटर ऑफ इनविटेशन जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के लिए है तो वो कर सकते हैं, और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपका यानी आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे एडिशनल जो डॉक्यूमेंट होंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगर है तो वो गुड टॉपिक है, दैट इज़ गुड। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है यानी आइल्स है, टोफेल है, उसके सर्टिफिकेट है तो दैट इज़ आल्सो गुड। अगर आपके पास कोई अवार्ड है, कोई अचीवमेंट है, कोई स्कॉलरशिप पहले मिला हुआ है या कोई पब्लिकेशन है, वो सारा उसमें मेंशन कर दीजिए, वो सारा सबमिट कर दीजिए। दैट इज़ दैट मेक यू स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दैट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। और एक्सपेक्टेड और प्रोविजनल डिग्री वो हमने पहले बात की, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके हाथ में वो डिग्री होनी चाहिए। तो देन हमारे पास आता है हाउ वी कैन अप्लाई, ठीक है। तो जीकेएस ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू परस्यू योर डिग्री, ठीक है, आपकी डिग्री यानी परस्यू करने के लिए वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसमें हमारे पास 2 तरह के ट्रैक आते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक है। उसके भी मेरिट्स हैं, उसके भी डीमेरिट्स हैं, तो दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो वो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। एम्बेसी ट्रैक में सबसे पहले हमने अपनी जो कंट्री में जो एम्बेसी है उसमें आपने एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, ठीक है, और उसमें आपने 4 सेट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी है। लेट्स सपोज यानी अपोस्टल और जो कंसोल कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके एक वो सबमिट करनी है, और उसके मज़ीद 3 मोर कॉपीज़ बना के उसको सबमिट करनी है। देन आपके जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें हमारे पास आता है आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जो कोरियन यूनिवर्सिटी है उसमें सबमिट करनी है, लेकिन उसमें 1 कॉपीज़ ऑफ सेम डॉक्यूमेंट 1 कॉपी सबमिट करनी है, अपोस्टल और कंसोल कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट 1 सबमिट करनी है। फिर इसके बाद आपके पास आता है यानी सिलेक्शन प्रोसेस वो लोग कैसे करते हैं, ठीक है। एम्बेसी ट्रैक फॉलो करती है 3 स्टेप को, और यूनिवर्सिटी जो ट्रैक है वो 2 स्टेप फॉलो करती है। एम्बेसी ट्रैक में क्या करते हैं, सबसे पहले एम्बेसी शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आपको NIID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन को भेज देती है, फिर वो मज़ीद शॉर्ट लिस्ट करते हैं, देन वो यूनिवर्सिटी को भेज देते हैं, और यूनिवर्सिटी वहाँ से सिलेक्ट करती है कैंडिडेट्स को, देन यूनिवर्सिटी सेंड बैक करता है NIID को, देन NIID फाइनल रिजल्ट अनाउंस करता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले एम्बेसी आपको शॉर्ट लिस्ट करती है, देन NIID शॉर्ट लिस्ट करती है, देन यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करती है, देन फाइनल IID अनाउंस करती है। फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है, डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, ठीक है, और उसमें यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, देन NIID शॉर्ट लिस्ट करती है, यूनिवर्सिटी NIID को सेंड करती है, देन IID आपको सेलेक्ट करेंगे, देन वो अनाउंस करेंगे, दैट इज़ द फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी। लेकिन उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। एम्बेसी ट्रैक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यूनिवर्सिटी ट्रैक थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, बट आप जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिमेरिट्स है यानी यूनिवर्सिटी ट्रैक के।
तो देन कंक्लूजन यही है कि आप टाइम से पहले अप्लाई करें, टाइम से पहले ये सारी चीज़ें यानी डॉक्यूमेंट सारे बनाएं, डॉक्यूमेंट सारे जो जो चाहिए वो लिस्ट डाउन करें, और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो भी अपने पास रिकॉर्ड रखें। देन यानी ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आप अप्लाई कर दीजिए, और टाइम पे अप्लाई करें, तो ये सबसे बेहतर है। और इसके अलावा मैं सम यूज़फुल जो मेरे पास रिसोर्सेज है, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप 2024 अंडर ग्रेजुएट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और या जीकेएस स्कॉलरशिप अवेलेबल फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड अवेलेबल है उससे रिलेटेड जैसा रिसोर्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और हाँ प्रोग्राम कोटास फॉर जीकेएस, यानी हर कंट्री के लिए यानी ये वो कोटा है, जिस तरह इंडिया के लिए है, इंडोनेशिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, बांग्लादेश के लिए है, नेपाल के लिए है, वियतनाम के लिए है, और कजाकिस्तान के लिए। ठीक है, जीके स्कॉलरशिप फॉर इंडिया 2024, जीके स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान 2024, जीके स्कॉलरशिप अवेलेबल फील्ड्स और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर जीकेएस, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ये यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।